हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट किसे करानी पड़ती है, क्या क्या क्राइटेरिया है ऑडिट कराने के। उसके अलावा अगर आप ऑडिट ना कराएं तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऑडिट के क्राइटेरियाज क्या है और नहीं कराने से आपके ऊपर क्या पेनल्टीज लग सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आपके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ऑडिट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑडिट इज नथिंग बट एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसी टू वेरीफाई whether he is following a documented system of recording transaction so that the accuracy of financial statement provided by the organization can be ascertained। इसका मतलब हुआ कि ऑडिट जो है उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू आपके अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है और ये चेक किया जाता है कि आप हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं। पर इसका इनकम टैक्स से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक आदमी का अकाउंट चेक करे, उसको वेरीफाई करे। तो इसके लिए इनकम टैक्स ने एक्ट में एक ऑडिट का प्रोविजन डाल दिया जिसको कि टैक्स ऑडिट कहते हैं, और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके लिए अपॉइंट कर दिया और कहा कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स को वेरीफाई करेगा और उसकी ऑडिट करेगा और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मानी जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक आदमी को अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि हर आदमी को अपने अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करानी पड़ती है। तो फिर ऑडिट किसे करानी पड़ती है? जो असेसी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन अर्न करता है उनके लिए ऑडिट करानी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि हर एक असेसी जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है उसके लिए ऑडिट करानी कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 44 ए बी में कुछ लिमिट्स दे दी गई है। उस लिमिट से ज्यादा अगर आपके ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं तो आपको ऑडिट करानी जरूरी है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वहां पर क्या क्या लिमिट दी गई है। सबसे पहली जो लिमिट है वो टर्नओवर को लेके है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से बेसी हो जाता है तो आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। उसी जगह अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी टोटल रिसीट, टर्नओवर जिसे कहते हैं, वो अगर 50 लाख से बेसी की है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। उसके अलावा सेक्शन 44 एडी में एक सब सेक्शन 4 है जहां पर अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो भी आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। इसके अलावा प्रोफेशनल जो हैं, अगर उनकी इनकम पे जो वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं वो अगर 50% से कम है तो भी उनको ऑडिट करानी पड़ेगी। उसके अलावा सेक्शन 44 ए, सेक्शन 44 बी, सेक्शन 44 ट्रिपल बी जो कि प्रिजम्पटिव सेक्शंस हैं, अगर वहां पर आप उस सेक्शन में जो प्रिजम्पटिव की रेट दी गई है उससे अगर आप कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो आपके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है। 44 एडी के सेक्शन 4 में कहा गया है कि आपको भी ऑडिट करानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो प्रोविजन है वो कहता है कि अगर आपने अपनी मिनिमम प्रॉफिट 8% से कम दिखाई है, अगर आपका कैश बिजनेस है, और अगर 6% से कम दिखाई है आपका अगर चेक से बिजनेस है, तो आपको ऑडिट करानी कंपलसरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपकी नेट प्रॉफिट कैश ट्रांजेक्शन में 8% और चेक ट्रांजेक्शन में 6% से अबव है तो आपको 2 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन पे भी ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। दोस्तों, फाइनेंस बिल 2020 में गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया और बहुत सारे छोटे व्यापारियों को इससे आउट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स है इंक्लूडिंग सेल्स और टर्नओवर, उसका अगर 5% से कम कैश में है और आपका टोटल जो पेमेंट है इंक्लूडिंग आपके खर्चे, उसका कैश एक कंपोनेंट अगर 5% से कम है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आइए दोस्तों, मैं ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी टोटल बैंक में रिसिप्ट है 2 करोड़ रुपए की और आपने कैश में रिसिप्ट किया है 15 लाख रुपया। ये सेल भी हो सकता है और अदर मोड्स के लिए भी हो सकते हैं जैसे कि एडवांस एडवांस। टोटल हो जाता है 2 करोड़ 15 लाख रुपया। इसका 5% होता है 10,75,000 रुपया। अब आ जाते हैं हम पेमेंट साइड में। मान लीजिए आपने अपने बैंक से टोटल पेमेंट किया है 1 करोड़ 80 लाख का और आपने टोटल कैश में पेमेंट किया है 7 लाख रुपए का, तो आपकी टोटल पेमेंट हो गई 1 करोड़ 87 लाख रुपए की। इसका 5% होता है 9,35,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल एक्चुअली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है वो 5% के अमाउंट से अबव है, तो हमारे लिए 5 करोड़ की लिमिट की कोई वैलिडिटी नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि अगर आपकी रिसिप्ट्स की टोटल और पेमेंट्स की टोटल का 5% से कम अगर आप कैश में कर रहे हैं तो, और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है, तो आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 44 एडी के बारे में, जो कि है प्रिजम्पटिव टैक्स के लिए। ये जो सेक्शन है ये कमीशन और ब्रोकरेज बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस, कैरेज ऑफ गुड्स या एलएलपी और कंपनी जो असेसी होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से कम की है और आप मिनिमम प्रॉफिट 8% कैश बिजनेस के लिए और 6% चेक बिजनेस के लिए अगर आप दिखा रहे हैं, तो आपको ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आपको ऑडिट नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा इसमें स्क्रूटनी केसेस आने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर इसमें स्क्रूटनी आ भी जाती है तो वो सिर्फ आपका टर्नओवर वेरिफिकेशन के लिए आती है। इसके अलावा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ भी मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 2 साल पहले 44 एडी में एक बड़ा ही अजीब सा अमेंडमेंट आया था। वो अमेंडमेंट था कि अगर आपने 44 एडी ऑप्ट करने के बाद किसी भी 5 साल में आपने प्रॉफिट अगर कम दिखा दी मिनिमम जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उससे, तो आप अगले 5 साल तक इस सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपको अपने अकाउंट जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा और नॉर्मल फॉर्मेट में रिटर्न लगाना होगा। उसी तरह 44 एडीए में अगर हम आ जाते हैं, तो ये प्रिजम्पटिव टैक्स जो है ये प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी ग्रॉस रिसीव 50 लाख से कम है और उनको अपनी इनकम जो है वो मिनिमम 50% दिखानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जैसा 44 एडी में क्लॉज है 5 साल वाला, वैसा क्लॉज यहाँ पर नहीं है। ये दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है और अगर आपने ऑडिट नहीं कराई तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है। तो इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 271 बी है, जो कहता है कि आपकी टोटल जो रिसिप्ट या टर्नओवर है उसका 0.5% या 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लोअर आपको पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ का है और आपने ऑडिट नहीं कराई है, तो 5 करोड़ का 0.5% यानी कि 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपना जो टर्नओवर है उस पर ध्यान रखें, अपने प्रॉफिट मार्जिन पर भी ध्यान रखें, और अगर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉन्टैक्ट करके अपना ऑडिट जरूर कराइए, नहीं तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।